सीटेट दिसंबर 2024 में पूछे गए प्रश्नों का सेट लेकर आए हैं। गणित का प्रश्न है, कुल 30 प्रश्न पूछा जाता है, उसमें से 10 पेडागोजी रहता है और बाकी 20 न्यूमेरिकल आधारित क्वेश्चन रहता है। देखते हैं प्रश्नों का जवाब क्या होता है। गणित है, पहला प्रश्न है कि 9 केजी में 7 केजी 7 ग्राम को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, ये जो प्रश्न बनाए हैं 9 केजी को ऐसे लिखा जाएगा और 7 केजी 7 ग्राम को ऐसे लिखा जाएगा 7.007। इसको घटाया तो 1.993 आता है, तो 1.993 यदि है तो उत्तर सही है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कक्षा 3 में 150 बच्चों से उसके पसंद पर एक फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिणाम की तालिका में लिखा गया है। सेब 28 बच्चा पसंद करता है, अमरूद 26 बच्चा पसंद करता है, आम 44 बच्चा पसंद करता है, केला 14 बच्चा पसंद करता है और अंगूर 28 बच्चा पसंद करता है। तो प्रश्न में क्या कहता है कि सही विकल्प चुनिए। क्या है सही विकल्प, उसको चुनना है। सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। देखिए, सेब और अमरूद समान है, नहीं है, पहला ऑप्शन वैसे गलत हो गया। दूसरा, अंगूर और केले को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर 16 है। अंगूर यानी 28 और केला 14, अंतर कहता है 16, यहाँ अंतर आ गया 14, ये भी आंसर गलत हुआ। तीसरा ऑप्शन की ओर देखते हैं। आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अमरूद का पसंद करने वालों बच्चे की संख्या दोगुनी है। आम और केला, आम कितना है 44 और केला कितना है 14, दोनों जुट के हो गया 58। और अमरूद पसंद करने वाले, अमरूद कितना है 26, कहता है दुगुनी है, नहीं, 26 दूनी 52 होता है, तो ऑप्शन ई भी गलत हो गया। इसका मतलब चौथा जो ऑप्शन होगा वो स्वतः सही होगा, चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। सबसे कम उपयुक्त के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन हम लोग देखेंगे क्या सही आता है। तो ऑप्शन, यह विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करने में सहायता करता है, जी नहीं। यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। अगला देखते हैं, निर्देशात्मक क्रियाकलापों के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की जांचता है, विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ की पहचान करता है। तो कौन सा बात हो रहा है, रचनात्मक कौशल में क्या होता है, जो भी काम होता है श्रेणीबद्ध होता है, श्रेणीबद्ध, यानी दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति ने अपने बैंक खाते में किसी महीने में 4 तारीख को 4,560 रुपये निकाले। ठीक है, जितना पैसा था माइनस हो गया, 4,560 रुपया निकाल लिए, बहुत अच्छी बात है। उसी महीने में 20 तारीख को 2,567 रुपये जमा किए, ए प्लस में हो गया, 2,567 ही जमा कर दिया। ठीक है, अब देखिए कितना आता है, 3, 15 में 6 9, 4 में 5 यानी 14 में 5 9 और 3 में 2 1, 1993 रुपया इसके पास माइनस में रहता है। यदि महीने के अंत में 3,125 रुपया धन प्राप्त है तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितना था। तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 1993 और 3125, 1993 और 3125, 8 9 और 2 11 के 1, बाकी हाथ में 1, 9 और 1 10 और 1 11 के 1, बाकी हाथ में 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो 5,118 रुपया। सही जवाब दूसरा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षा में एक विद्यार्थी के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दिया। 616 विद्यार्थियों के स्कूल में 28 विद्यार्थी वाली कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी। तो एक बच्चा 28 विद्यार्थी है, 10 बच्चा 280, फिर 10 बच्चा 280, तो इस तरह जोड़ के 560 लाया और फिर 2 बच्चा 56 लाया, तो 616 हो गया। तो 616 को ही बांटने के बारे में बात कर रहा है।
तो विद्यार्थी 616 को इतना तरीका से बांटा, यानी विद्यार्थी क्या कर रहा है इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। निम्नलिखित में विद्यार्थियों द्वारा उपयुक्त कलन विधि कौन से सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त विधि क्या है? विद्यार्थियों ने समस्या हल करने के लिए विभाजन, वितरण, साहचर्य दोनों नियमों का पालन किया। विद्यार्थियों ने समस्या हल करने के लिए एक गलत कलन विधि का उपयोग किया? नहीं। विद्यार्थियों ने समस्या हल करने के लिए जोग, विभाजन के साहचर्य नियम का उपयोग किया। अगला ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों ने समस्या हल के लिए जोग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया। हाँ, जोग है लेकिन विभाजन कर करके कर रहा है, काट काट के कर रहा है, तो यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है क्या कहलाता है? तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। क्यों विषमबाहु त्रिभुज होगा? क्योंकि यदि सभी भुजाओं की लंबाई समान रहेगा तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन है। दो भुजा की लंबाई समान रहेगा तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा, इसलिए समकोण भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ये विषमबाहु त्रिभुज होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 31 से 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 31 से 60 के बीच कौन कौन से अभाज्य संख्या आते हैं? 31 के बाद 33 नहीं होगा, 37 होगा, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53 और 53 के बाद 59 भी होगा, है ना। ये तो बनाया गया है, देखते हैं यहाँ, लेकिन 59 नहीं लिखा गया है, तो 59 नहीं है, तो गलत है। यानी इसको जोड़िए, 9 और 3 12 और 7 19, 19 और 3 22 और 1 27 और 7 30 के 0, बाकी हाथ में 3, 5 और 5 10, 10 और 4 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25 और 3 बाकी 28, यानी 280। ऑप्शन नंबर देखिए 280 है, 280 सही जवाब। ये प्रश्न का उत्तर यहाँ गलत दिया गया है, 280 है तो सही है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 201 के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब प्रेसेजर, प्रेसेजर मतलब पहले, सक्सेजर, परवर्ती मतलब एक आगे, तो 200 के एक पहले, 200 के एक पहले क्या होगा? 200 होगा, बहुत अच्छी बात। और 4781, 4781 के एक आगे 4782, 4782, इसको गुना करना है, तो 2 8 7 4 जोड़ देंगे, चाहे गुना कर देंगे, एक ही बात हुआ। तो कितना हुआ? 4 8 8 16 के 6, बाकी 1 7 7 14 और 1 15 के 5, बाकी 1 4 4 8 और 1 9, 9 5 6 4, और इस पर 2 जीरो आके यहाँ बैठ जाएगा, 9 5 6 4 और 2 जीरो, देखिए 9 5 6 4 और 2 जीरो, ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने में, उसका समूह बनाने में मदद करता है? तो संरक्षण नहीं होगा, अपघटन नहीं होगा, वर्गीकरण होता है गणित में। आकृतियों की पहचान करेगा, क्योंकि त्रिभुज एक जगह रखेगा, वर्गाकार एक जगह रखेगा, वृत्ताकार एक जगह रखेगा, बेलनाकार एक जगह रखेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? संरक्षण नहीं कर रहा है, वर्गीकरण कर रहा है, छांट रहा है, तो ऑप्शन वर्गीकरण का होगा। यहाँ ये प्रश्न बनाया गया गलत है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को भाग की समस्या हल करने में कठिनाई होती है, भागा को बनाने में दिक्कत हो रहा है, क्यों होता है ऐसा? आपको पूछा है। भाग की समस्याओं की दैनिक जीवन में उपयोगिता नहीं है, नहीं उपयोगिता है, पहला आंसर तो यही गलत हो गया। भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कोई औपचारिक कलन विधि नहीं होती, होती है, ये भी गलत हो गया। विद्यार्थी भाग का चिन्ह पसंद नहीं करते हैं, क्यों नहीं भाग का चिन्ह पसंद करेंगे? जोड़ का चिन्ह ऐसे हुआ, घटाव का चिन्ह ऐसे हुआ, तो भागा का चिन्ह ऐसे हुआ, गुना का चिन्ह ऐसे हुआ, तो क्यों नहीं पसंद करेंगे भाग? नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी तीसरा देखते हैं। भाग की समस्या हल करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा, घटाव, गुना करना अच्छा तरह से जान ले। हाँ, यदि विद्यार्थी जमा मतलब जोड़ जान लेगा, घटाव जान लेगा और गुना जान लेगा तो भागा आसानी से बना सकता है। और जो विद्यार्थी गुना ही नहीं जान रहा है, भागा कैसे बनाएगा? घटाव नहीं जान रहा है, 1000 है, घटाव है 914, अब घटा नहीं पा रहा है, यहाँ 4 लिख दे रहा है, यहाँ 5 लिख दे रहा है, तो कैसे भागा बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जोड़, घटाव, गुना जानना अच्छा है। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे
कि नकारात्मक चिन्हों को पहले हम लोग हटा देंगे तो सकारात्मक चिन्ह जो आएगा वही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। कहता है कि दूसरी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी 2 मात्राएं जोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब वर्कशीट पर 4+5 करने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश विद्यार्थी करने में असमर्थ हो जाते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार क्या है? NCF 2005 के अनुसार क्या है? यदि उसको आप दिए हैं 4 को चॉकलेट कैंडी और फिर 5 को चॉकलेट दे दिए तो इस तरह वो 9 बता रहा है, लेकिन 4 जोड़ 5 आप ऐसे दे दिए तो यहाँ ये 9 नहीं लिख पा रहा है विद्यार्थी, है ना, लिखने में असमर्थ है। तो क्या कारण है? तो क्या कारण है इसका देखेंगे हम लोग। कारण क्या है? विद्यार्थी वास्तविक गणित सीखने में रुचि नहीं रखते, नहीं, नकारात्मक चिन्ह की बात कर रहा है। विद्यार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं, ये भी नकारात्मक बात बोल रहा है। विद्यार्थियों को योग ठीक से नहीं सिखाया जाता है। विद्यार्थी गणितीय कौशल में कमज़ोर होते हैं। और देखिए ऑप्शन इसका क्या होगा। सुन, गणितीय कौशल में कमज़ोर क्यों होंगे विद्यार्थी, है ना? गणितीय कौशल में कमज़ोर विद्यार्थी क्यों होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन ये गलत हो जा रहा है। विद्यार्थी को ठीक से योग नहीं सिखाया जाता है, ये भी आपको गलत ऑप्शन दे रहा है। सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, ये भी गलत कर रहा है। शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। अमूर्त में डायरेक्ट अमूर्त हो गया, जो आपका 4+5 हुआ ये अमूर्त हो गया, और ये 4 को चॉकलेट जो आपको दे दिए ये मूर्त हुआ। तो मूर्त में सीखने में पहले रुचि आता है, फिर अमूर्त की ओर जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर, है ना। पेडागोजी का यही नियम है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरी कक्षा में एक विद्यार्थी जब 105 अंक के रूप में लिखने को कहा जाता है तो वह इतना लिख देता है, 100 और 5 लिखता है। इसका मतलब क्या है? कि वह कुछ नहीं जानता है, उसे स्थानीय मान अवधारणाओं को समझाने और सहायता की आवश्यकता है, वह गणित सीखने में अयोग्य है, विद्यार्थी सीखने में कमज़ोर है, वह शरारती है। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए आप। तो देखिए 3 बातें यहाँ नकारात्मक चीज़ों को दर्शा रहा है। कहता है बच्चा शरारती होता है, तो बच्चा तो शरारती होगा ही, ये तो नहीं होगा। विद्यार्थी सीखने में कमज़ोर है, क्यों कमज़ोर रहेगा? कहता है गणित सीखने में अयोग्य है, क्यों अयोग्य रहेगा गणित सीखने में? तो 3 नकारात्मक बातों को यहाँ लिया जा रहा है। सकारात्मक बात ये आ रहा है कि उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है, और उसको थोड़ा सहायता करेंगे, बताएंगे, 2-4 बार बताएंगे कि 105 को ऐसे लिखा जाता है, यानी सैकड़ा तक की संख्या जब भी लिखाएगा 3 ही अंक होगा उसमें, या विभिन्न प्रकार के नवाचार से उसको हम सिखा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन पूछ रहा है सत्य नहीं है, ये बहुत बड़ा मार्क करता है। आप सत्य है वाला ऑप्शन पढ़ लेंगे और नहीं वाला काट देंगे। तो नहीं पर विशेष ध्यान देना है हम लोग को। नहीं है, क्या नहीं है? देखिए कहता है कि यह एक समान वस्तुओं वाले समूह में भाग में को निरूपित करता है। एक भिन्न गणितीय चिन्ह एक अनुपात के रूप में निरूपित किया जाता है। यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो एक से बड़ा है। एक भिन्न का गणितीय चिन्ह नोटेशन का विभाजन समस्याओं को निरूपित करने के लिए किया जा सकता है। अब थोड़ा विश्लेषण कर लेंगे, अच्छा रहेगा। यह एक समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है, हाँ ये तो करेगा ही। एक भिन्न गणितीय चिन्ह का अनुपात के रूप में निरूपित करता है, हाँ करता है, क्योंकि भिन्न 4/5 है तो इसको 4:5 भी लिख सकते हैं, तो ये तो करता है, ठीक बात है। यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो एक से बड़ा है, नहीं एक से छोटा वाला को भी किया जाता है। यह एक भिन्न गणितीय चिन्ह नोटेशन एक विभाजन समस्या को निरूपित करने के लिए किया जाता है। गणितीय चिन्ह विभाजन समस्या को निरूपित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब, 4/5 यानी 4 चीज़ को 5 आदमी में बांटना है, विभाजन कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो आपका उत्तर तीसरा सही होगा, नहीं पूछ रहा है इसलिए, है ना, तीसरा उत्तर सही है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार वह प्रतिदिन 2 किलोमीटर 9 किलोमीटर चलती है। तो उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी कितना होगा? तो क्या करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करना है और इसको 2 से गुना करके जोड़ देना है ना। 3 कितना हो जाएगा, 3.725, इसको गुना कर दीजिए 3 से, 3 × 5 = 15 के 5, 3 दूना 6 और 1 7,
3 सती 21 के 1 बाकी 2, 3 तिया 9 और 2 11, 11 किलोमीटर 175 मीटर हुआ। 11 किलोमीटर 175 मीटर याद रखेंगे। 11.175 और इसको 2 बार कीजिए, है ना, बृहस्पतिवार 2.9 2.009 गुना 2, 8 1 0 2 दूनी 4। अब इसको जोड़ दीजिए, 4.018, 5 और 8 13 के 3 बाकी हाथ में 1, 7 और 1 8 और 1 9 बाकी नहीं, फिर 1.15 15.193। देखिए ऑप्शन में है 15.193, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैस्मिन ने कहा एक आयत के विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समांतर होते हैं। एक वर्ग में भी विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समांतर होते हैं और उसी प्रकार एक समांतर चतुर्भुज में भी, ठीक है। इसलिए आयत और वर्ग दोनों ही समांतर चतुर्भुज होंगे। जैस्मिन वैन हेले के किस ज्यामितीय चिंतन के खाली स्थान स्तर पर है? दृश्यीकरण है, केवल देख रही है? नहीं। औपचारिक निगमन है? नहीं। संबंधों की समझ है? संबंध की तो समझ हो गया तभी ना, और संबंध से ज़्यादा बात कर रही है यानी विश्लेषण कर रही है, क्योंकि आयत है, वर्ग है और समांतर चतुर्भुज है ना, सभी में ये समांतर भुजा की बात हो रहा है ना, और विश्लेषण भी कर रही है, उसके बारे में बता रही है, तो ऑप्शन नंबर विश्लेषण सही होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 9 0 2 8 6 से बिना पुनरावृत्ति के 6 अंक की संख्या बनाई जा सकती है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम हल्का क्वेश्चन है। कहता है बड़ी संख्या क्या होगा, तो जो बड़ी संख्या होता है उसको पहले लिखा जाता है 9 8 6 5 2 0, ये हो गया। सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 2 0 5 6 8 9, ये छोटी संख्या हो जाएगा। 0 यदि यहाँ लगा देंगे तो 6 अंक की नहीं होगा, 5 अंक का हो जाएगा, इसलिए 0 को बाद में लगाया जाता है। 9 8 और 2 10 के 0 बाकी हाथ में 1, 5 और 6 11 और 1 12 के 2 बाकी हाथ में 1, 6 5 11 और 1 12 के 2 बाकी 1, 8 और 1 9 बाकी नहीं है, 9 और 2 11, 11 9 22 0 9, 11 9 22 0 9, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है पैटर्न 12 14 17 13 8 14 21 खाली स्थान में विलुप्त संख्याओं का जो, तो 12 में 2 जोड़ें तो 14 हुआ, 14 में 3 जोड़ें 17 हुआ, 17 में 4 घटाएं तो 13 हुआ, 13 में 5 घटाएं तो 8 हुआ, 8 में 6 जोड़ें तो 14 हुआ, 14 में 7 जोड़ें तो 21 हुआ। अब क्या होगा, 2 3 4 5 6 7, अब नंबर 8 और 9 का होगा, तो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस, तो माइनस माइनस होगा, तो 21 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा 13, और 13 में 9 घटाएंगे तो 4, तो ऑप्शन नंबर दूसरा 4 13 और 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। वह 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6 7 और 4 का गुणज है निम्नलिखित में क्या है? तो इसको क्या करेंगे, गुना ही करना होगा, गुना करके देख लीजिए। 6 गुना 7 गुना 4, 6 गुना 7 गुना 4 कितना आएगा, 6 7 42, 42 को 4 से गुना करेंगे, 42 को 4 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8 4 चौक 16, 168, 168। अब देखिए 168 का गुणज कौन है, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौक 32, 8 छक 48, 16, देखिए 16 क्या बार गुना आएगा, लगभग 16 85, 16 छक 96, लगभग 6 बार गुना होना चाहिए, तो इसको आप 6 से गुना कीजिए। 8 छक 48 के 8 बाकी में 4, 6 छक 36 और 4 40 के 0 बाकी हाथ में 4, 6 का 6 और 4 10, 1008, 1008 है ऑप्शन में, बिल्कुल 1008।
तो 1008 सही जवाब हो गया, है ना। 1006 नहीं हो रहा है, 1000 नहीं हो रहा है, 1002 नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न में कहता है कि निम्न में किसमें एक निश्चित लंबाई होती है। एक लंबाई जो है सुनिश्चित है। तो किरण यहाँ से निकला और किरण चला गया, कहाँ तक जाएगा इसकी पता नहीं। एक समतल मतलब कहाँ से कहाँ तक है कुछ पता नहीं है। एक रेखा दोनों ओर जाती है, कहाँ तक जाएगी इसका पता नहीं है। रेखाखंड ये हुआ, है ना। 5 सेंटीमीटर की रेखाखंड, 10 सेंटीमीटर की रेखाखंड, है ना। तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। अगला प्रश्न में हम लोग पढ़ते हैं, गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्न को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में सबसे क्या उपयुक्त है। पैडागोजी का प्रश्न है, क्या उपयुक्त है ना। तो पैडागोजी को हम लोग देख लेंगे। मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। ये प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। इस प्रश्न में उत्तर पुस्तक में नहीं दिए होते हैं। इन प्रश्न हल करने में समय अधिक लगता है। इन प्रश्न एक दूसरे से नकल करने में आसान नहीं, ये नकारात्मक बात है, ये भी नकारात्मक बात है। कहता है पुस्तक में नहीं दिए रहते हैं, क्यों नहीं पुस्तक में दिया रहेगा, पुस्तक से क्वेश्चन छांटेगा बच्चा। तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आलोचनात्मक चिंतन का विकास करता है, चिंतन का विकास, सोचने की शक्ति उसको बढ़ाता है ना। मुक्त प्रश्न बच्चा स्वयं से क्वेश्चन का निर्माण करेगा, तो जब तक सोचेगा नहीं तब तक क्वेश्चन का निर्माण नहीं कर सकता है। फिर पेडागोजी से संबंधित प्रश्न, आंकड़ों का प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है। सही है नहीं की बात नहीं कर रहा है, कौन सही है देखते हैं। एक रेखा आलेख आंकड़ों की विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने में काम आता है। एक आयत चित्र किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भाग की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। आंकड़ों का आलेख द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब सभी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखाती हो। एक दंड आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जो समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। एक आयत चित्र किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए उपयोगी है ना। ऑप्शन नंबर 2, एक पहला ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, चौथा ऑप्शन नहीं होगा। अगर आगे बढ़ते हैं, 8 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक 2 मीटर 35 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, भागा दे देंगे हम लोग। 8 मीटर यानी 800 सेंटीमीटर, है ना, 800 सेंटीमीटर, ठीक है, गुना 70, ठीक है, गुना 40 बट्टा क्या हो जाएगा, 2 मीटर यानी 235 गुना 8। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, 35 दूनी 70, 2 बार में 8 5 40, 2 चौक, तो क्या बच गया, 4 गुना 2 गुना 5, 4 दूना 8 और 8 5 40, 4 गुना 2 गुना इधर औंठी में 5 बचा था, 4 दूनी 8 पे 40, तो 40 को होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है बच्चे प्रश्न हल किया, 1/2 जोड़ 1/3 बराबर 2/5। इस हल में सबसे उपयुक्त निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है। पैडागोजी का प्रश्न है। बच्चे नहीं जानता कि भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं की जोड़ की अवधारणा को भिन्नों में जोड़ने का वास्तविक तरीका किया है। बच्चों की संख्याओं को जोड़ना नहीं आता है। बच्चे को लघुत्तम समापवर्तक लेना नहीं आता है। नहीं, निष्कर्ष की बात कह रहा है तो यहाँ जो है पहले बच्चा जो जानता है उसी चीज़ को बना दिया। बच्चा 2 जोड़ 3 जानता है तो बराबर 5 इंच बना दिया, और ऊपर 1 और 1 जान रहा है तो 2 बना दिया, है ना। तो इस तरह नहीं बनेगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन ही हमारा सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कम्युनिकेशन सोच के महत्व को बढ़ावा देती है। क्यों देती है, क्योंकि यह मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत है। स्कूल में सीखने में सबसे कठिन पहलू है। यह एक शिक्षक का स्थान ले सकता है। नहीं, ये सब गलत ऑप्शन आ रहा है। यह AI, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि उभरती हुई तकनीकों का आधार है। नए नए तकनीक जो आ रहे हैं इसके बारे में बात हो रहा है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षक को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है।
संस्मरण और गहन रूप से एल्गोरिथम को बढ़ावा देना, गणितीय तर्क विचार, सही उत्तरों के लिए एकमात्र अधिकारी बनना। तो अधिकारी बनिएगा तो बच्चे डर जाएंगे, नहीं होगा। खाली आप एल्गोरिथम को बढ़ावा कैसे दीजिएगा, सारी चीज़ को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो गणितीय तर्क विचार यानी ऑप्शन नंबर केवल बी। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, है ना, केवल बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथी कक्षा के बच्चे हैं, अवधारणा से परिचित, क्षेत्र की अवधारणा है ना, क्षेत्र यानी क्षेत्रफल परिचित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सूत्र रटाइएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, वृत्त का क्षेत्रफल फलना। ना, सूत्र रटेगा नहीं पाएगा। सन्निकट और अनुपात लगभग में आंसर पूछिएगा, नहीं होगा। टाइलिंग से क्षेत्रफल निकाला जाता है। गिन तारा से नहीं होगा, गिन तारा से नहीं होगा। तो टाइलिंग इसका आंसर होगा। टाइलिंग से क्षेत्रफल निकलता है। एक भाग में ये भाग है, इसमें छोटे छोटे टाइल लगाना है, तो कितना टाइल लगेगा, है ना। तो टाइल से बच्चे आसानी से क्षेत्र के बारे में पता कर सकते हैं। कहता है एक जोग है, अभिन्न का जोड़ और घटाव है, इसको बताना क्या है लघुत्तम? 14 और 8, 14 और 8 का लघुत्तम निकाल लीजिए। 7 तो 14 में ख़त्म हो जाएगा। 14 और 8 का लघुत्तम 2, 7, 4, है ना। 7 चौक 28 दूनी 56, कितना आएगा? 56, ठीक है। 7 3 8 56, 8 चौक 32, 14 चौका 56, 5 चौक 20, घटाओ 8 7 56, 7 7 49, 32 और 20 52, 52 में 49 घट गया तो 3 बचेगा, 3/56। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब। कहता है निम्नलिखित में किस अक्षर में 2 सममितीय रेखाएं हैं? सममितीय रेखा हम लोग किसको कहेंगे? सममित रेखा वह रेखा है जो किसी भी चित्र में सममित रेखा खींचेंगे तो ये भाग और ये भाग दोनों एक समान देखने में लगेगा। तो किस में है? ई में है। ई में एक वो सममित रेखा है, क्योंकि ई को जब हम लोग काटेंगे यहाँ से तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग एक जैसा दिखेगा। यू को काटेंगे तो यू को यहाँ से काटेंगे तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग एक जैसा दिख रहा है, तो एक ही सममित रेखा हुआ। एच को हम लोग काटेंगे तो एच को काटेंगे, ऐसे काटेंगे, इधर वाला भाग और इधर वाला भाग एक जैसा दिखा। फिर दूसरे तरीक़ा से यदि एच को काटा जाए तो यहीं काट देंगे तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग एक जैसा दिखेगा। बी के पास वैसा नहीं होगा, बी में एक ही है। तो 2 की बात हो रहा है तो एच, ऑप्शन नंबर सी तीसरा सही है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय गणित से संबंध नहीं रखता है? संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? सूर्य सिद्धांत गणित से संबंधित है। सूर्य की चाल और विभिन्न प्रकार के ग्रह नक्षत्रों की चाल ये गणित से संबंधित है। बोधायन सुलभ सूत्र ये भी गणित से संबंधित है। लीलावती ये भी गणित से संबंधित है। चरक संहिता ये गणित से संबंधित नहीं है, ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता का उपयोग किया जाता है, इसलिए गणित से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि 3 5 2 8 7 6 में 5 और 7 के स्थानीय मान का अंतर। बहुत सरल क्वेश्चन है। 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 के बाद 1 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। और 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 70। दोनों को घटा दीजिए तो 0, 10 में 7 3, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 9 4, 4 9 9 3 0, 4 9 9 3 0, तीसरा नंबर सही बिल्कुल। यहाँ जो ऑप्शन लगाया है जिस विद्यार्थी का होगा गलत है। इस तरह हम लोग सभी प्रश्न का उत्तर दे दिए। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।